हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको मैं वन बाय वन जो है ग्रामर की आपकी जो स्कूल ग्रामर है उसको बताने जा रहा हूँ इन मेरे वीडियोज के थ्रू। तो अगर आपको मेरे वीडियो जो है पसंद आते हैं तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि मैं आगे से आगे आपको जो है इस तरह की जो वीडियोज है इंग्लिश के बारे में जो नॉलेज है वो डालता रहूं। तो मेरे जो पिछले दो वीडियोस थे उन्हें मैंने जो बिल्कुल शुरुआत से जीरो से बताया था। पहले वीडियो मैंने बताया तो किस तरह से क्या है एक सेंटेंस जो होता है वो बनता है, जिस तरह से आप क्या अल्फाबेट्स पढ़ते हो, अल्फाबेट्स से आप क्या वॉवल्स और कॉन्सोनेंट से मिला करके एक सेंटेंस बनाते हो। फिर मैंने आपको बताया कि सेंटेंस को आप कैसे पहचानते हो, उसके फंक्शन करने के आधार पे आप उसको पहचानते हैं, या तो वो डिक्लेरेटिव है या वो इंटरोगेटिव है या वो इंपेरेटिव है या फिर वो एक्सक्लेमेटरी है। उसके बाद मैंने आपको बताने की कोशिश करी एक जो सेंटेंस होता है उसके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और एक उसका क्या होता है प्रेडिकेट। ये सब चीजें आपको मैं शायद आपने पहले नहीं पढ़ी हो, मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए जरूरी है कि आप आगे जाके आप टेंसेस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे या जो भी चीजें पढ़ेंगे वो आप सेंटेंस के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको मालूम होना जरूरी है। तो मैंने बताया सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। फिर अपन कैसे पहचान करते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की, वो मैंने दो तीन तरीके से आपको समझाया। फिर मैंने आपको बताया सेंटेंस के कुछ एलिमेंट्स में क्या, एक तो सब्जेक्ट होता ही है, उसके बाद जो प्रेडिकेट वाला हिस्सा होता है उसमें एक होती है मेन रूप से वर्ब होती है, वर्ब के बाद में उसमें ऑब्जेक्ट आता है, कभी ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, कभी ऑब्जेक्ट ना आकर के कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, कभी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ना करके एडवर्बियल आता है। कभी ये सारी चीजें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल एक साथ आ जाते हैं। और कभी एक सेंटेंस मैंने ऐसा बताया जिसमें क्या नहीं होता, सब्जेक्ट ही नहीं होता, यानी उसमें केवल और केवल आपकी वी यानी वर्ब होती है। और ये बताया कि जो वी है वो आपके सेंटेंस का सेंट्रल पार्ट होता है, सबसे मुख्य पार्ट होता है। एक सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट के बिना वो बन जाता है, ऑब्जेक्ट के बिना बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट के बिना बन जाता है, एडवर्बियल के बिना बन जाता है। लेकिन उसमें जो वर्ब होती है वो सबसे जरूरी होता है। अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड है, कुछ ऐसा आपको ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप मिले जिसमें आपको वर्ब देखने को नहीं मिले, इसका मतलब वो क्या है, आपका सेंटेंस नहीं होता है। हाँ, ये मैंने बताया कि एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट। और आप अभी सुन के कहोगे कि सर आप कह रहे हो कि सब्जेक्ट नहीं होता तो फिर वो सेंटेंस कैसे होता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, और वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट ऑलवेज ही यू होता है और वो अंडरस्टूड होता है। अब कुछ और चीजें हैं जो आपको मैं इस सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से क्या है, जो सब्जेक्ट होता है वो एक सिंगल वर्ड भी हो जाता है और एक से ज्यादा वर्ड भी हो जाते हैं, और एक जो प्रेडिकेट है वो एक सिंगल वर्ड भी हो जाता है और एक से ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रेडिकेट भी हो जाते हैं। तो देखिए जल्दी से, ही हैज बीन लिविंग इन जयपुर तो ही जो है इसका सब्जेक्ट हो गया, और हैज बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1995 ये इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ही रन्स ये सिंगल वर्ड इसका सब्जेक्ट हो गया, ये रन्स सिंगल इसका वर्ड प्रेडिकेट हो गया। यानी एक अकेला वर्ड भी सब्जेक्ट आ रहा है, बहुत सारे वर्ड मिलके एक प्रेडिकेट बना रहे हैं। अकेला जो वर्ड है सब्जेक्ट, अकेला वर्ड ही प्रेडिकेट। और देखिए द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट्स अस, ये डिलाइट्स अस यहां तक का क्या है, प्रेडिकेट, और द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स ये इसका सब्जेक्ट है।
तो बहुत सारे वर्ड मिलके सब्जेक्ट और डिलाइट्स, ये प्रेडिकेट, अगर मैं इसमें से अस हटा भी देता हूँ, डिलाइट्स अस में से अस हटा भी देता हूँ, तो भी डिलाइट्स एक सिंगल वर्ड जो कि इस सेंटेंस की वर्ब है वो प्रेडिकेट का काम कर रही है। अब इस सेंटेंस को देख के थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि सर जो यहाँ पे सब्जेक्ट तो बर्ड्स आ रहा है और डिलाइट्स जो है उसके एस क्यों लग रहा है। आपको बता दूं कि डिलाइट जो वर्ब है, ये जो इसमें जो एस लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है, सिंगिंग के लिए। सिंगिंग जो है वो हमको डिलाइट करती है, वर्ड्स नहीं कर रही है। यहाँ पे जो वर्ब आ रही है डिलाइट वो सिंगिंग के लिए आ रही है। तो ये जो अपन टेंस पढ़ेंगे, जो वर्ब एग्रीमेंट जो है पढ़ेंगे, तब जाके ज़्यादा जानकारी बता पाऊंगा। तो अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा था सेंटेंस के बारे में कि किस तरह से एक वर्ड और बहुत सारे वर्ड मिलके सब्जेक्ट भी बना देते हैं और एक प्रेडिकेट भी बना देते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द हिल lives a hermit. Here comes the bus. On the top of the hill lives a hermit. Here comes the बस। अब इनमें अगर अपन क्या करें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने की कोशिश करें तो क्या आता है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। ये वाला तो इसका क्या है, प्रेडिकेट। यानी जो इतनी देर में बता रहा कि पहले क्या आता है सब्जेक्ट, बाद में प्रेडिकेट। इसमें क्या आ रहा है, पहले प्रेडिकेट बाद में क्या आ गया, सब्जेक्ट। ये ए हर्मिट इसका क्या है, सब्जेक्ट है, ए हर्मिट। अगर इसको देखिए इस तरह से पढ़ेंगे, ए हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमेशा पहले आए, वो बाद में भी आ सकता है। इधर देखिए सब्जेक्ट तो है द बस, और हियर कम्स इसका क्या है, प्रेडिकेट। यानी हियर कम्स द बस, अगर ऐसे भी बोल सकते हैं द बस कम्स हियर। अगर अपन इसको ढूंढने चले SVOC ए में तो किस तरह से देखेंगे, एक बार सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैंने दोनों के बता दिए। तो अब अपने यहां तक पहुंच चुके हैं कि एक जो सेंटेंस होता है उसके बारे में जितनी छोटी मोटी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर कोई चीज है जो आपकी समझ में नहीं आती है तो अगले वीडियो में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में मैंने बताया उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट में एक वर्ड होता है या बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। उधर प्रेडिकेट में भी क्या होता है, एक वर्ड हो सकता है या बहुत सारे क्या हो सकते हैं, वर्ड भी हो सकते हैं। अब वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो आपकी समझ में आ गया, लेकिन जो बाकी वर्ड होते हैं उनको कैसे अपन क्या करते हैं, पहचानते हैं, वो क्या चीजें होती हैं, तो वो बताने जा रहा हूं। एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं, उन सेंटेंस जो होते हैं उस सारे वर्ड्स की अपनी कोई ना कोई क्लास होती है, और उस क्लास के आधार पे इंग्लिश में उनको बांटा गया है। वो आपको मैं बता रहा हूं किस तरह से बांटा गया है। नंबर 1 पे है आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन,
कंजक्शन, या इंटरजेक्शन। तो एक बार फिर से देखिए, एक जो सेंटेंस होता है उसमें जितने भी वर्ड आते हैं, एक छोटे छोटे जो वर्ड्स आते हैं उनकी अलग अलग क्या होती है, क्लास होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लास होती है, जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, या सेंटेंस के पार्ट कहते हैं, या स्पीच के। सेंटेंस और स्पीच जो है दोनों सेम चीजें हैं। मैंने बताया इंग्लिश में यूज करते हैं सेंटेंस, बात करने में भी अपन खासकर अपन उस लैंग्वेज की बात करें जो लैंग्वेज वो आपको पढ़ा रहा हूं, तो उस लैंग्वेज में जो स्पीच करते हैं वो सेंटेंस के थ्रू करते हैं। उस स्पीच में क्या होते हैं, जो पार्ट होते हैं वो इस तरह से 8 पार्टों में वो क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो जो क्लास के आधार पे मैंने बताया, अब थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं इनके बारे में बताऊंगा, फिर अपन इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो नाउन, नाउन में आपने आप अब तक जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं, स्पीच के जो पार्ट होते हैं, उनको मैं 1 बाय 1 अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। उसके बाद में बिल्कुल डिटेल से यह सारी चीजें बताऊंगा। बिल्कुल आपको कह रहा हूं मैं कि कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, सब कुछ आपके समझ में आएगा। बस आप क्या करते जाइए, वीडियो जो है 1 बाय 1 उनको देखते जाइए, और पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको फेसबुक पे लाइव आकर के ये सारी चीजें बताता रहूं। तो सबसे पहला चीज है इसमें नाउन। नाउन क्या होता है, आपने अब तक पढ़ा है हिंदी में भी, जिसको क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो आप इतना याद रखिए, नाउन मतलब नेम। नेम खासकर अपन फिर बता रहा हूं, अपन बात करते हैं अपने इस लैंग्वेज की, इंग्लिश में। इंग्लिश में जितने भी आप नेम सुनते हो, नाम, जो जिन जिन चीजों के नाम हैं, चाहे वो चीज जिसको आप टच कर सकते हो, वो चीज जिसको आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो, वो चीज जिसको टेस्ट कर सकते हो, वो चीज जिसको फील कर सकते हो, वो सारी चीजें क्या होती हैं, जिनके नाम होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे मैं बोलूं ये क्या है, चौक इसका नाम है, तो ये नाउन है। पढ़ा रहा हूं जिसपे, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड इसका नाम है, तो मतलब ये भी क्या है, नाउन है। अभी अपनी छत पे जो चलता है क्या, फैन, उसका भी नाम है, तो नाउन है। कुछ ऐसी चीजें जिनको अपन देख नहीं पाते, जैसे आपके अंदर क्या है, लव है, तो वो भी क्या है, नेम है। एंगर, गुस्सा, नाम तो है, देख नहीं पाते, तो क्या हुआ, वो भी क्या है, नाउन है। कुछ ऐसे जो आपके सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश। अब इंग्लिश अगर मैं क्या करूं, एक बुक की बात करूं तो वो तो बुक हो गई, लेकिन एक लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं आप, कभी देखिए, आपने टच किया, आपने सुनी है, बोली है, तो उसका भी नाम हो गया, वो भी क्या हो गया, आपके नाउन हो गया। ग्रामर होता है, क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसका नाम होता है, तो वो भी क्या हो गई। इस तरह से पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, ये सारी चीजें। मैं उस कागज पन्ने वाली बुक की बात नहीं कर रहा हूं, उस लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जिनको आप क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, केवल उनको आप पढ़ते हैं, महसूस करते हैं। तो जितने भी इंग्लिश में नाम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे अशोका वॉज ए किंग। अशोक का क्या था, एक राजा था, तो अशोक का यहाँ पे किसी का नाम आया है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन। और किंग जो है वो भी किसी चीज का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन। बीच में जो हिस्सा बच गया, जो वॉज है, वो किसी चीज का नाम नहीं है, नाम थोड़ी है, वो एक एक्शन है। तो वो चीजें जो नाम आती हैं उनको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। आगे देखते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन भी क्या होता है, बिल्कुल नाउन की तरह ही उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। लेकिन क्या होता है, ये किसी नाउन के बदले में, यानी इंस्टीड ऑफ ए नाउन, एक नाउन के बदले में आता है। जैसे
मैं लिखूं यहाँ पे जॉन इज absent, he is ill। जॉन जो है वो absent है। अब उसके बाद में दोबारा मैंने ये नहीं कहा कि जॉन बीमार है, मैंने ये कहा ही इज इल, यानी जो ही वर्ड जो है एक ऐसा वर्ड मैंने यूज लिया जो किसके बदले में आया है, जॉन, जो कि एक नाउन था उसके बदले में आ गया, तो ये वाला क्या हो गया, प्रोनाउन। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो किसी के बदले में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रो बोल देते हैं। जैसे ये तो नाउन के बदले में आ गया, प्रोनाउन हो गया। कई बार एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के बदले में सेंटेंस नहीं आता है, एक वर्ड आ जाता है, उसको बोल देते हैं अपने प्रो सेंटेंस। वो चीजें आगे बताऊंगा मैं अभी। तो नाउन के बदले में ऐसा वर्ड आए, बात अभी जितने भी 8 जो कैटेगरी जो क्लास चली है वो वर्ड की चल रही है। ऐसा वर्ड जो किसी का और किसी का नाम बताए, नाउन होता है। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बदले में आ जाए वो प्रोनाउन होता है। डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को मॉडिफाई करे, यानी नाउन के बारे में कुछ बताए। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, पहले लिख दिया मैंने बॉय, ये तो नाउन हो गया, और इससे पहले मैंने अगर क्या लगा दिया, गुड लगा दिया, तो गुड बॉय। तो ये जो गुड वर्ड है ये भी क्या है, वर्ड है। ये बॉय भी वर्ड है, गुड भी वर्ड है, लेकिन बॉय किसी का नाम है और गुड जो है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन नहीं है, जो किसी नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, यानी बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया है। आगे चलते हैं, वर्ब। He wrote a letter। ही wrote a letter, उसने एक लेटर लिखा। तो यहाँ पे ही जो है मैंने बताया, अगर इस कैटेगरी में इस क्लास में बात करें तो ही जो है वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ए लेटर क्या हो गया, किसी चीज का नाम है तो वो आपका नाउन हो गया। बीच में जो बचा रोट यानी राइट की पास्ट फॉर्म, ये वाली एक एक्शन बताई जा रही है, तो एक्शन है तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ये आपकी वर्ब हो गई। वर्ब के बारे में भी जो चैप्टर आएंगे 1 बाय 1 तो बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। आगे देखते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब वो चीज होती है जो क्या करता है, या तो किसी वर्ब के बारे में, या किसी एडजेक्टिव के बारे में, या किसी खुद ही एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। अभी जो एडजेक्टिव बताया था वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में कुछ समथिंग यानी कुछ न कुछ ऐड करता है। ये एडवर्ब जो होता है या तो वर्ब के, या किसी एडजेक्टिव के, या किसी खुद ही एडवर्ब के बारे में क्या करता है, कुछ न कुछ ऐड करता है। एग्जाम्पल देखो, ही runs fast। तो ही मैंने बताया दिया आपका प्रोनाउन हो गया। रन जो है वो वर्ब हो गई। फास्ट जो है वो क्या हो गया, क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। फास्ट जो है वो एडवर्ब, क्योंकि ये जो फास्ट वर्ड है वो किसी का नाम भी नहीं है, ये एक्शन भी नहीं है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन को, यानी वह दौड़ता है। तो दौड़ने की विशेषता ये है कि वो कैसे दौड़ता है, वो फास्ट दौड़ता है। ही रन्स फास्ट। जो फास्ट वर्ड है, जो वर्ड है वो क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। और देखो इसी को आगे बढ़ा देता हूं, ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट। फिर देखिए, ही जो है आपका प्रोनाउन हो गया, रन जो है वर्ब हो गई, और वो दौड़ता है, उसकी विशेषता बताने वाला वर्ड है। वो दौड़ता है कैसे, फास्ट दौड़ता है। तो ये इसका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया।
लेकिन एक वेरी और जोड़ दिया, तो वेरी जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो बता रहा है कि वो दौड़ता फास्ट है, लेकिन फास्ट भी कैसे, वेरी फास्ट। यानी फास्ट जो पहले से ही क्या था, यहाँ पे फास्ट वर्ड जो वर्ब जो रन है उसको मॉडिफाई कर रहा था, पहले से एडवर्ब था, एक वर्ड वेरी आ गया, वो पहले से जो है फास्ट जो वर्ड है उसको ही मॉडिफाई कर रहा है, दौड़ता है कैसे, फास्ट, और फास्ट कैसे, वेरी फास्ट। तो वेरी जो वर्ड है वो किसको मॉडिफाई करने लग गया, फास्ट को, तो ये खुद भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यानी फास्ट जो वर्ड था खुद एडवर्ब था, वेरी आके फास्ट को ही मॉडिफाई करनी, यानी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो खुद भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। फिर घबराने की जरूरत नहीं है, डिटेल से जब इसमें एडवर्ब वाले टॉपिक में आएंगे तो फिर आपको बताऊंगा मैं। एग्जाम्पल और देखिए, सी इज ए सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी जो है प्रोनाउन, इज आपकी वर्ब हो गई, और गर्ल जो है एक फिर नाउन हो गया, और जो नाउन है उसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड जो है एक ये ब्यूटीफुल, किसके बारे में, लड़की, यानी नाउन के बारे में, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लड़की है गर्ल, नाउन उसको मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे लगा देता हूं क्या, वेरी, तो वेरी लड़की के बारे में नहीं है, वेरी किसके बारे में है, ब्यूटीफुल के बारे में। तो ब्यूटीफुल पहले से क्या आ रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है, क्योंकि वो नाउन को जो गर्ल है उसको मॉडिफाई कर रहा है, और ब्यूटीफुल को ही मॉडिफाई करने वाला एक और वर्ड आ गया, कौन सा, वेरी। तो एडजेक्टिव जो ब्यूटीफुल है उसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड आ गया, तो वेरी यहाँ पे क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, क्योंकि ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब क्या हो गया, जो किसी वर्ब को, जैसे रन को कौन मॉडिफाई कर रहा था, फास्ट, किसी एडवर्ब को फास्ट जो है, जो एडवर्ब बन गया था उसको मॉडिफाई करने आ गया था आपका वेरी, तो वेरी भी क्या हो गया, एडवर्ब। यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला, यानी ब्यूटीफुल जो एक एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड वेरी आ गया, तो खुद क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और देखिए आगे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन सबके बारे में बता रहा हूं, ये जितने भी चीजें कैटेगरी हैं ये एक एक वर्ड है। प्रीपोजिशन भी एक वर्ड है जो कहाँ आता है, सेंटेंस में कहीं न कहीं नाउन से पहले आता है। ये प्री का मतलब पहले, पोजीशन यानी जगह, स्थान, इनका स्थान कहाँ होता है, बिल्कुल प्री में, यानी पहले, किसी न किसी नाउन के पहले होता है, जो सेंटेंस में एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ क्या करते हैं, ये रिलेशन बताते हैं। जैसे अंडर ए ट्री, तो जो ट्री है वो एक नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले क्या आ गया, अंडर, तो ये प्रीपोजिशन है। ज्यादा जानकारी आपको कहां मिलेगी, जब प्रीपोजिशन टॉपिक पे अपन आएंगे। ऑन द टेबल, टेबल जो आपका क्या है, नाउन है, उससे पहले आ गया ऑन, तो ये जो प्रीपोजिशन है इनके बारे में भी एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी। कुल मिला के प्रीपोजिशन क्या होता है, यानी नाउन किसी न किसी सेंटेंस में नाउन के पहले आते हैं ये। कंजक्शन, कंजक्शन यानी जोड़ने वाले, ये किसको जोड़ते हैं, या तो किसी वर्ड को जोड़ते हैं या किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं, या यूं कहो सेम रैंक की चीजों को जोड़ने वाले वर्ड। ये जो 8 चीजें हैं ये वर्ड की जो है क्लासेस हैं, सेम रैंक को, सेम चीजों को जोड़ने वाले वर्ड हैं, वो कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे यहां पे लिख के बताता हूं मैं आपको, यहां पे बता रहा हूं मैं, रवि एंड महेश प्लेइंग क्रिकेट, तो रवि जो है एक वर्ड हो गया और महेश भी क्या हो गया, एक वर्ड, यानी दोनों नाउन हो गए।
दोनों को जोड़ के क्या ये एंड जो है जोड़ने वाला जो एक वर्ड है उसको बोलते हैं कंजक्शन। या फिर देख लो टू एंड टू मैक्स फोर, एक टू और एक दूसरा टू दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं 4। तो दोनों टू को जोड़ने वाला जो एक वर्ड है वो कंजक्शन हो गया। और देखो कैन नोट स्टार्ट while it is raining। we cannot start while it is raining। तो we cannot start एक सेंटेंस while जोड़ने वाला और it is raining यानी दो सेंटेंस को या दो क्लोज को जो भी है जोड़ने वाला एक वर्ड, ये क्या आ गया while आ गया। जैसे what होता है, जैसे that होता है, जैसे but होता है, जैसे after होता है। अपन जो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो बिफोर जो है दोनों को जोड़ने वाला एक वर्ड हो गया, क्या हो गया कंजक्शन। ऐसे वर्ड जो दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो सेम रैंक की चीजों को जोड़ते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। लास्ट वाला हो गया आपका इंटरजक्शन। तो इंटरजक्शन भी क्या हो गया, एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में आके आपको कुछ सडन फीलिंग बताता है। जैसे तो आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में आके कुछ सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हुर्रा वी हैव वन द गेम। जैसे खिलाड़ी हैं मैच जीतते ही उछलते हैं, जो कि सडन अचानक से निकलता है। जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में कि ठंडा पानी डालते हैं और नहाते ही एक अचानक से जो एक वर्ड निकलता है, जो गाना निकलता है, वो अपने सडन फीलिंग को दिखाते हैं। इनको अपन इंग्लिश में जब राइट करते हैं, लिखते हैं, तो ऐसे वर्ड को क्या कहा जाता है इंटरजक्शन कहा जाता है। फिर आपको डिटेल से जैसे अपने टॉपिक पे आएंगे मैं आपको फिर से बताऊंगा। अभी देखते हैं अपन आगे। मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ एक सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो सारे एक एक वर्ड होते हैं। और एक कितना ही बड़ा सेंटेंस ले लो, उठा करके देख लो, उसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो छांटते हो, वो तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, फिर 5 जो एलिमेंट उसमें मिलेंगे आपको SVOCA। उसके बाद अगर उसको सब्जेक्ट आप उसके अंदर जितने भी वर्ड हैं उनकी क्लास देखोगे तो उसमें केवल और केवल आपको 8 ही क्लास के वर्ड मिलेंगे, जो मैंने बताया, या तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रीपोजिशन या कंजक्शन या फिर इंटरजक्शन। एक कितनी बड़ी बुक उठा लो, उसमें से आप कोई भी वर्ड है उसको नोट कर लो। अगर उसकी क्लास में ढूंढने जाओगे तो इन 8 में से मिलेगा। कितनी बड़ी आप डिक्शनरी उठा लो, उस डिक्शनरी में कोई भी किसी वर्ड को आप मार्क करोगे और उस वर्ड को अगर आप इन क्लास के आधार पर ढूंढोगे तो इन 8 में से कोई एक वो मिलेगा। इन 8 चीजें यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, इनके अलावा पूरी इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। तो अभी इसमें जो पहला टॉपिक था द नाउन, यानी नाउन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो है कुछ बड़ा होता जा रहा है, तो देखते हैं इस नाउन के बारे में अगले। लेकिन आपको आप तैयारी करके आने, आपको बता रहा हूं कि एक नाउन जो होता है उसके बारे में अपन क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो नाउन के बारे में सबसे पहली चीज अपन पढ़ेंगे टाइप। नाउन के टाइप पढ़ेंगे। नाउन के नंबर पढ़ेंगे। नंबर मतलब है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। आपने अब तक क्या सिंगुलर से प्लूरल यानी बहुवचन बनाने सीखे होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल ये जो नंबर होते हैं वो केवल और केवल नाउन के होते हैं। इंग्लिश में जितने भी वर्ड होते हैं, ये जो मैंने कैटेगरी बताई, जो क्लास बताई,
पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 है उनमें से सिंगुलर, प्लूरल केवल और केवल नाउन के बनते हैं। तो नाउन के बारे में नंबर पढ़ा जाता है हमेशा ही। नाउन के बारे में और क्या पढ़ा जाता है? जेंडर। जेंडर, जी हाँ, जेंडर एक टॉपिक होता है जो केवल नाउन के बारे में पढ़ा जाता है। जब नाउन पढ़ते हैं उसी के साथ पढ़ते हैं। जेंडर मतलब क्या, वो क्या मेल है कि वो फीमेल है, मस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है, कि वो न्यूट्रल है कि वो कॉमन है। तो जेंडर है एक नाउन के बारे में पढ़ा जाता है हमेशा ही। और क्या चीज पढ़ी जाती है? केस। केस यानी एक नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट में आकर के क्या क्या काम करता है। हिंदी में आपने पढ़े होंगे, हिंदी या संस्कृत में कारक। तो जो कारक होता है उसी को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? केस बोलते हैं। तो एक नाउन के क्या क्या काम होते हैं एक सेंटेंस में आकर के, वो चीजें अपन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन के बारे में 4 चीजें क्या क्या हो गई आपका? टाइप हो गया, नंबर हो गया, जेंडर हो गया और केस हो गया। तो अगली क्लास में ये 4 इस नाउन के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो अब से आप माइंड में रख लें, ध्यान में रख लें कि ये 4 चीजें अपन नाउन के बारे में ही पढ़ते हैं। नंबर सिर्फ नाउन के होते हैं, किसी और चीज के नहीं होते। जेंडर जो होता है वो नाउन का ही होता है, और केस जो होते हैं वो नाउन के होते हैं कि नाउन एक सेंटेंस में क्या क्या काम करता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो है जो जानकारी है वो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि फिर से बता रहा हूँ आपको कि आपके यूट्यूब पे, चैनल पे मैं लाइव आकर के आपको पढ़ा सकूं, बता सकूं। थैंक यू।